कहानी शुरू होती है मुंबई के एक बड़े ऑफिस से। एक ऐसी कंपनी का ऑफिस जिसके शेयर पिछले कुछ महीनों से लगातार ऊपर जा रहे हैं। कंपनी का नाम है स्काईलाइन टेक्नोलॉजीज, एक आईटी जायंट जो जल्द ही एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। अब मिलिए हमारे कहानी के नायक से, राहुल मेहता, 35 साल का एक मिडिल लेवल मैनेजर जो इस कंपनी में 8 साल से काम कर रहा है। राहुल ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन हाल में एक चीज उसे परेशान कर रही है, पैसा। उसके घर का लोन बाकी है, बच्चे की स्कूल फीस बढ़ गई है और सैलरी बढ़ोतरी बस वादों में अटकी है। एक दिन राहुल को ऑफिस में एक गोपनीय ईमेल दिखता है। प्रोजेक्ट टाइटन, फाइनल अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट रिसीव्ड, पब्लिक अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीक। यानी कंपनी को सरकार से बड़ी डील मिल गई है जो आने वाले हफ्तों में शेयर प्राइस को आसमान तक पहुंचा देगी। लेकिन यह जानकारी अभी तक जनता को पता नहीं। राहुल सोचता है, अगर मुझे पहले से पता है कि शेयर बढ़ने वाले हैं तो क्यों ना कुछ शेयर खरीद लूं। वो अपने एक पुराने दोस्त विक्रम से बात करता है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। विक्रम कहता है, भाई तू ये कर ले, किसी को क्या पता चलेगा, ये तो सभी करते हैं। राहुल का ज़मीर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन लालच जीत जाता है। वो कंपनी के शेयर खरीद लेता है। एक हफ्ते में शेयर की कीमत दुगनी हो जाती है। राहुल ने कुछ ही दिनों में लाखों कमा लिए। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। राहुल की ये खरीदारी सेबी की निगरानी में आ जाती है, क्योंकि सेबी के पास एक खास सिस्टम होता है जहां हर बड़ी कंपनी की एक्टिविटी, अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न और इनसाइडर हिंट अकाउंट्स पर नजर रखी जाती है। सेबी को दिखता है कि प्रोजेक्ट टाइटन की खबर आने से ठीक पहले कुछ अंदरूनी लोगों ने बड़े पैमाने पर शेयर खरीदे। राहुल को नोटिस भेजा जाता है। वो डर जाता है, समझ नहीं पाता कि गलती क्या थी। तभी हम कहानी से बाहर निकलकर समझते हैं। अब जानिए आखिर इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जिसके पास कंपनी की गोपनीय या प्राइस सेंसिटिव जानकारी होती है, उस जानकारी का उपयोग करके शेयर खरीदता या बेचता है ताकि उसे नाजायज फायदा हो। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी का सीईओ जानता है कि अगले हफ्ते कंपनी का मर्जर होने वाला है। अगर वो खुद या अपने रिश्तेदारों के जरिए शेयर खरीद लेता है ताकि मर्जर के बाद कीमत बढ़ने पर मुनाफा हो, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाएगी। कानून क्या कहता है? भारत में इनसाइडर ट्रेडिंग को गैर कानूनी माना गया है। इस पर रोक लगाने के लिए सेबी ने 2015 में प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस जारी की थीं। इन नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो उस जानकारी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर वो व्यक्ति उस जानकारी का इस्तेमाल शेयर ट्रेडिंग में करता है तो उसे जेल और भारी जुर्माना दोनों हो सकते हैं। सजा 10 साल तक की जेल या ट्रेड से कमाए मुनाफे का 3 गुना जुर्माना या दोनों। राहुल से सेबी की टीम पूछताछ करती है। वो पहले इनकार करता है, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है। ईमेल ट्रेसिंग, बैंक ट्रांजैक्शन और विक्रम के फोन रिकॉर्ड, सब कुछ सबूत बन जाते हैं। अब राहुल समझता है कि उसने सिर्फ एक छोटा फायदा नहीं उठाया, बल्कि एक कानूनी अपराध किया है। उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। नतीजा 3 साल की सजा और 20 लाख का जुर्माना। वो नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब समझिए असल में नुकसान किसका होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग देखने में एक व्यक्ति का मामला लगता है, लेकिन असल में नुकसान पूरे सिस्टम का होता है। इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटता है। जब लोग देखते हैं कि अंदरूनी लोग पहले से फायदा उठा रहे हैं, तो आम निवेशक मार्केट पर भरोसा खो देते हैं। मार्केट मैनिपुलेशन बढ़ता है। कुछ बड़े लोग मार्केट को अपनी मर्जी से हिलाते हैं, किसी कंपनी के शेयर को बढ़ाया गिरा देते हैं। ईमानदार लोगों को नुकसान होता है। जो सामान्य निवेशक ईमानदारी से निवेश करते हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास अंदर की जानकारी नहीं होती। ग्लोबल लेवल पर इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में अपराध है। कुछ मशहूर केस: मार्था स्टुअर्ट, यूएसए, एक मशहूर बिजनेसवुमन जिन्होंने अंदर की जानकारी से शेयर बेचे, उन्हें जेल हुई। राज राजरत्नम, गैलियन ग्रुप, वॉल स्ट्रीट का बड़ा नाम जिसने अपने नेटवर्क से अंदर की जानकारी लेकर अरबों कमाए और पकड़ा गया। इंडिया में इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी जैसे बड़े नामों पर भी कभी कभी जांच हुई है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सेबी ने समय पर हस्तक्षेप किया। शेयर मार्केट में पैसा बनता है, पर भरोसे से, धैर्य से और नियमों के साथ। अब बात करते हैं लीगल ट्रेडिंग कैसे करें।
अगर आप सच में मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। पब्लिक इंफॉर्मेशन पर ही ट्रेड करें, जो जानकारी कंपनी की वेबसाइट, समाचार या स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध है। इनसाइडर टिप से दूर रहें। अगर कोई कहे अंदर से खबर है, तो समझ लीजिए वो फंसाने की कोशिश है। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। किसी भी निवेश से पहले लाइसेंस प्राप्त सलाहकार की मदद लें। कहते हैं इंफॉर्मेशन इज पावर, पर असली ताकत तब है जब आप उस जानकारी का सही इस्तेमाल करें। इनसाइडर ट्रेडिंग हमें यही सिखाती है कि लालच जितना भी मीठा लगे, उसका अंत हमेशा कड़वा होता है। शेयर मार्केट में जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है, जो ज्ञान में निवेश करता है, जो दूसरों की मेहनत पर नहीं, अपनी समझ पर भरोसा करता है। इसलिए याद रखिए, मार्केट को समझना जरूरी है, चालाक बनना नहीं।